35 असफल मिशंस के बाद भी आखिर क्यों जारी है 1960 से मंगल पर जीवन की खोज। मंगल के अंदर प्रीबायोटिक कंडीशंस या जीवन के विकास से पहले की स्थितियों के अबाधित सबूत मौजूद हो सकते हैं, भले ही वहां जीवन विकसित हुआ हो या नहीं। हाल ही में पृथ्वी से 3 मिशंस मंगल ग्रह पर लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से यूएई का पहला अंतर्ग्रही मिशन दी होप ऑर्बिटर, चाइना का पहला मंगल मिशन तियानवेन-1 और अमेरिका का परसिवरेंस रोवर। और ये मिशंस, जैसा कि मंगल के सभी मिशंस के साथ होता है, बुनियादी रूप से एस्ट्रोबायोलॉजिकल यानी खगोल जीव विज्ञानी नेचर के होते हैं और इनका लक्ष्य बस एक ही होता है कि अतीत में जीवन के निशान खोजना और उसके रहने लायक कंडीशंस का पता लगाना और किसी भी ग्रह के पृथ्वी जैसी स्थितियों से तुलना करना और जानकारी इकट्ठा करना होता है। ठीक इसी तरह मंगल ग्रह में उसके अतीत से लेकर आज तक के ठंडे रेगिस्तान तक विकसित होने का अध्ययन करना है। 1960 के दशक से आज तक टोटल 49 मिशंस मंगल ग्रह पर भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 35 मिशंस नाकाम रहे हैं। फिर भी मंगल ग्रह के लिए मिशंस लगातार बन रहे हैं, क्योंकि इसके भीतर से हमारे अस्तित्व और विकास के बारे में जो जानकारी अभी निकालनी बाकी है वो काफ़ी बड़ा है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के पास्ट के बारे में। एस्ट्रोबायोलॉजिकल रूप से देखा जाए तो वैज्ञानिक जितने तरल पानी से उत्साहित होते हैं उतने और किसी भी चीज़ से नहीं, और इसके पीछे का कारण है जीवन की खोज। ऐसा माना जाता है कि तरल पानी यानी लिक्विड वाटर जीवन का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग है। तरल होने की वजह से पानी रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए जरूरी सामग्री को इधर उधर ले जा सकता है और पोषक तत्व भी इसमें पाते हैं। ये एक तरह से सार्वभौमिक विलायक का काम करता है, जो किसी भी तरल लिक्विड से ज़्यादा पदार्थ अपने में घोल लेता है। साथ ही ये तापमान और दबाव के एक व्यापक रेंज के अंदर लिक्विड फॉर्म में रहता है। जलाशयों में जब पानी जमता है तो ये सिर्फ ऊपरी परत होती है जो जमती है, लेकिन ये सबको पता है कि बर्फ पानी में तैरता है और उसके नीचे का तरल पदार्थ गर्म ही बना रहता है, जिससे उसमें रहने लायक स्थितियां बनी रहती हैं। और यही कारण है कि कई हिमयुगों के दौरान भी जमीन और समुद्रों पर जीवन सुरक्षित और सक्षम रह पाया। जुपिटर के यूरोपा और सैटर्न के एनकेलेडस जैसे चंद्रमाओं पर सतह के नीचे तरल पानी की मौजूदगी के कारण ही इन जगहों को लेकर वैज्ञानिकों में अत्यधिक जिज्ञासा बनी हुई है और भविष्य में इन तक पहुंचने के लिए भी मिशंस की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। पानी की भूमिगत झीलें मंगल पर भी खोजी गई हैं, जिनके अंदर साइंटिफिक एनालिसिस करने की संभावनाएं छिपी हुई हैं। कहा जाता है कि बीते समय में मंगल की सतह पर भी लिक्विड वाटर जरूर मौजूद रहा होगा, जिसके सबूत मंगल की मिट्टी पर समतल मैदान और बहाव के चैनल्स, बहाव पट्टी उसके सतही बनावटों से मिलती हैं, जो कि सिर्फ बहते पानी से ही ऐसी आकृतियां बनती हैं। मंगल ग्रह पर ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पहले कभी पानी जरूर मौजूद था, जिसमें से एक गेल क्रेटर है जिस पर क्यूरियोसिटी खोज कर रहा है, जो नासा द्वारा 26 नवंबर 2011 को लॉन्च किया गया था, और एक जजीरो क्रेटर है जहां फिलहाल परसिवरेंस रोवर स्थित है। मंगल पर सतह के नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए गए हैं, जो काफ़ी हद तक जमीन की मिट्टी में पाए जाने वाले अणुओं मॉलिक्यूल्स के जैसे ही हैं। इसके अलावा पिछले के मिशंस ने मौसमी तौर पर वातावरण में मीथेन गैस की मौजूदगी की भी पुष्टि की गई है, जो शायद वहाँ के बर्फ के अंदर फंसी रहती है और गर्मियों के मौसम में बाहर निकलती है, ठीक वैसे ही जैसे रूस के साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में निकलती है। मीथेन गैस 2 कारणों से बनती है, या तो जैविक प्रक्रियाओं, सूक्ष्मजीव और जमीन के बड़े पौधों और जानवरों के कारण, या भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से निकलती हैं। लेकिन मंगल में इन दोनों का फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये गैस अतीत में रहे जीवन का वास्तविक सबूत हो, लेकिन ये शुरुआती मंगल का ज्ञान जरूर देती हैं, जिसका वातावरण गर्म और तापमान को नियंत्रित करने वाला था, जहाँ जीवन का अस्तित्व था और जहाँ पानी बहता था, और ये सब कुछ पृथ्वी से मिलता जुलता है। हालांकि मंगल भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय नहीं है और यहाँ मैग्मा या प्लेट टेक्टोनिक्स का कोई बहाव नहीं है, लेकिन भूकंपीय रूप से ये अभी भी सक्रिय है, जहाँ रहस्यमयी कंपन आते रहते हैं, जो शायद इसलिए आते हैं कि मंगल ग्रह के ठंडा होने और उसके नाजुक हिस्सों के टूटने से ग्रह लगातार सिकुड़ रहा है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के मिशंस और उनके उद्देश्यों के बारे में। अभी मंगल पर फिलहाल 2 रोवर्स एक्टिव हैं और ये दोनों नासा के क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस हैं। क्यूरियोसिटी फिलहाल गेल क्रेटर की खोज कर रहा है, जहाँ एक प्राचीन झील के तल के चट्टानों में जल प्रवाह के रिकॉर्ड्स मिले हैं। रोवर्स इस इलाके की जलवायु और भूविज्ञान के साथ साथ वहाँ आवास की संभावनाओं का भी अध्ययन कर रहा है। दूसरा है परसिवरेंस रोवर, जो क्यूरियोसिटी के ही डिजाइन पर आधारित है। हालांकि इसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है और इसमें 23 कैमरे और 2 माइक्रोफोन्स भी लैस हैं। परसिवरेंस पूरी तरह से एक एस्ट्रोबायोलॉजिकल मिशन है, जो मंगल के एक प्राचीन झील जजीरो क्रेटर में वहाँ रहने लायक जगहों का पता लगाना और बीते समय के जीवन के संकेतों का भी अध्ययन करना है। मंगल में एक अस्थायी रोबोटिक लैंडर भी है, जिसको नासा के द्वारा ही 5 मई 2018 को लॉन्च किया गया था, जो इस ग्रह के अंदरूनी गहरे हिस्सों का अध्ययन करना है और मार्स पर होने वाले कंपनों का दर्ज करना है।
ये हम लोगों ने मंगल ग्रह के पास्ट के बारे में देखा, अब इसकी भविष्य के बारे में भी जानते हैं। भविष्य में मंगल ग्रह के लिए कई मिशंस की योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनमें भारत का मंगलयान 2 ऑर्बिटर भी शामिल है, जिसे 2024 में लॉन्च किया जाना है। भारत का पहला मंगल मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, जो मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। लेकिन इस बार दूसरा मिशन काफ़ी जटिल और वैज्ञानिक प्रकृति का होगा, जिसके वैज्ञानिक लक्ष्य ज़्यादा जटिल होंगे। 2022 में यूरोपियन यूनियन और रशिया के सहयोग से कज़ास्टॉक लैंडर और रोजलिंड फ्रैंकलिन रोवर लॉन्च किया जाएगा। जापान का टेरा हर्टज एक्सप्लोरर टेरेक्स मिशन, जिसमें एक ऑर्बिटर और रोवर है, लॉन्च किए जाएंगे। जापान की 2024 में मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन MMX ऑर्बिटर भेजने की भी योजना बन रही है। इन सरकारी एजेंसियों के अलावा कुछ प्राइवेट मिशंस भी हैं जो जल्द ही मंगल पर जा सकते हैं। इनमें स्पेसएक्स का स्टारशिप डेमो मिशन शामिल है, जो एक लैंडर और कार्गो दोनों को लेकर जाएगा। लेकिन इंसानों को मंगल तक लेकर जाना और वहां उन्हें जीवित रखना कोई आसान काम नहीं है। ये बेहद मुश्किल चुनौतियों से भरा हुआ है, जिन पर काबू पाना है, जैसे मंगल की यात्रा के दौरान और उसकी सतह पर तीव्र रेडिएशन से बचाव, लिक्विड वाटर की कमी और काफ़ी ज़्यादा ठंडा तापमान। ये सभी खतरनाक चुनौतियां हैं, जिनका सामना वहां जाने वाले को करना पड़ेगा। अगर भविष्य में मंगल ग्रह पर कुछ लोग रहने के लिए चले भी जाते हैं, तो उन लोगों में अलग रहने के कारण मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव का खतरा बढ़ जाएगा। सामाजिक प्रभाव में जैसे बेचैनी, सिजोफ्रेनिया, थकावट, नींद की बीमारी, किसी चीज़ के ऊपर फोकस ना कर पाने की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन जैसे समस्याएं शामिल हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष उड़ान और कम गुरुत्वाकर्षण से शारीरिक समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं, जिनमें मांसपेशियां और बोन मास दोनों कम हो जाते हैं। कम गुरुत्वाकर्षण से हृदय प्रणाली धीमी पड़ जाती है, जिसके चलते मोशन सिकनेस होती है, जिसमें चक्कर आते हैं, सर दर्द, जी मिचलाना और सुस्ती की समस्या भी पैदा हो जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों ने कमजोरी और एरोबेटिक क्षमता या ऑक्सीजन की कमी का अनुभव भी किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि क्यों मंगल ग्रह वैज्ञानिकों के लिए इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक रही है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।